अभिषेक जी, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी जो गठबंधन हुआ है चंद्रशेखर रावण का, हनुमान बेनीवाल का, ये वो लोग हैं जो बहुजनों की सरकार बनाना चाहते हैं, बहुजनों के हित की बात करना चाहते हैं, बहुजनों के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो ऐसा सामने आया है जो देखकर अपने आप में अचंभित कर देता है। पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। नागौर के मेघवाल बावरी नाइक समाज के बेटे बेटी, नागौर के कोई मुसलमान का बेटा बेटी अगर पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, यहाँ नेर आ जाएगी, यहाँ के जमींदार बड़े हो जाएंगे, तो हमारे बेटे पोतों की दरिया कौन बिछाएगा? इसे जिले को अंधेरे कुएं के अंदर धकेल दिया, गर्त में डुबो दिया, वो सजा हम खुद भुगत रहे सारी सारी। आप समझ पाएंगे कि नाई का बेटा अगर पढ़ जाएगा, एक मुस्लिम का बेटा अगर पढ़ जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या दरिया उठाएंगे? इस तरीके का स्टेटमेंट हनुमान बेनीवाल का है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। बाबा साहब को नीले रंग से बहुत प्रेम था, और यहाँ पे अभी इनका जो गठबंधन हुआ है चंद्रशेखर रावण का और हनुमान बेनीवाल का, एक बार वो वीडियो भी देख लेते हैं कि नीले रंग से कितनी नफरत है हनुमान बेनीवाल को। वह भी देख लेते हैं एक बार। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी का पटका डाला, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर रावण की पार्टी का पटका आता है, यानी कि नीले रंग का पटका आता है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान नजर आता है यहाँ पर, क्योंकि वह रंग नीला रंग था। शायद इसलिए हनुमान बेनीवाल ने नहीं पहना। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं? अगर इस तरीके की सरकार या इस तरीके के लोग सत्ता तक पहुंचते हैं तो किस तरीके का शासन प्रशासन देखने को मिलेगा आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को? क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अहम सवाल है। देखिए, भारतीय जो परंपरा है उसमें हनुमान जो शब्द है वो एक देवता से संबंधित है। जी जो हिंदू मिथ है उसमें एक देवता के रूप में हनुमान का नाम लिया जाता है। जी और वो देवता जो है उनको इंसान के रूप में नहीं, वो देवता तो है लेकिन उनको इंसान के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। और उनके साथ जो है हमेशा राम के एक अनुयायी होने का जो है उनके साथ वो लगा हुआ है कि, और इनका जो नाम है वो ये एकदम साबित करता है कि ये इस हिंदू व्यवस्था के संस्कृताइज लोग हैं। जो आरएसएस जो जो नॉन हिंदूज को, जो गैर ब्राह्मण्स को संस्कृताइज कर रही है कि भाई वो लॉजिकल ना हो जाए, उनके बीच में जो है सही विचार न पनपने लगे, वो हक हकूक की बात न करने लगे, तो इससे पहले उनको संस्कृताइज कर दो। संस्कृताइज करने का मतलब है कि उनको झूठे ज्ञान में फंसा दो। और झूठे ज्ञान में क्या फंसाने का मतलब है? उनको कल्चर के रूप में उनको झूठा ज्ञान दो, उनको जो है परंपराओं के रूप में झूठा ज्ञान दो, उनको जो है धर्म के नाम पे झूठा ज्ञान दो, उनको जो है इस तरह से उनको इतना भ्रमित कर दो कि जो आपकी बात हो वो उसी के क्या है हनुमान बन जाए, जी वो उसी के भक्त बन जाए। और हनुमान बेनीवाल जो है ये कंप्लीटली, ये पूरी तरह से संघ की विचारधारा से संस्कृताइज हुए हैं। इसलिए इनको इस देश में जो मानवतावादी विचारधारा है उसका महत्व इनको नहीं पता है। दूसरी बात, राजनीति में ये लोग आए हैं, इनकी जो महत्वाकांक्षा है कि संसाधनों को कैसे अपने हितों के अनुसार जो है अपने लिए इस्तेमाल करना है। ये कोई राजनीति में परिवर्तन के लिए नहीं आए। आपने अभी जो भाषण सुनाया इनका, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जातिवादी व्यवस्था को हमें बना के रखना है, और अगर जातिवादी व्यवस्था ये समता मूलक व्यवस्था के रूप में बदलने लगेगी तो उससे इनके जो बच्चे हैं उनकी नकारा गर्दी को क्या है वो एक्सपोज हो जाएंगे कि वो कितने नकारा हैं। मतलब ये भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि ये लोग नकारा हैं। अगर ये लोग अपने नकारेपन को भूल जाएंगे और मेरिट को, अगर जो इस देश के वास्तव में बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, अगर उनको मौका मिल जाएगा तो इनके नकारापन को वो एक्सपोज कर देंगे और इनकी जो वास्तविक जगह है वहां पे बिठा देंगे। तो इस बात से ये अवेयर है, इस बात से ये डरे हुए हैं और इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृताइज हैं। ये जो मानवतावादी विचारधारा है, जो बाबा साहब की समता मूलक विचारधारा है, ये उससे बहुत भयभीत है कि
बाबा साहब की विचारधारा, जो समता मूलक विचारधारा है, उससे इनके जातिवादी हितों को क्या है, नुकसान पहुंचेगा। जी। लेकिन चूंकि राजनीति में अगर जिनकी संख्या ज्यादा होती है, उनको ही विधायक, उनको ही फिर मंत्री, उनको ही फिर आगे बड़े बड़े जो राजनीति में पद मिलते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने जो खास करके दलित समाज में जो चमचे घूम रहे हैं, जिसको गांधी ने पैदा किया है, जो गांधी के एक तरह से कहिए पेट से पैदा हुए हैं, क्योंकि अब तो वो मुंह से पैदा करने वाली परंपरा नहीं है, तो पेट से ही पैदा होते हैं, लेकिन वो गांधी के पेट से पैदा हुए। जी। तो गांधी के पेट से पैदा होने वाले जो बहुजन समाज में चमचे हैं, जो बाबा का नाम लेके, मान्यवर कांशीराम का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं आज, उनको उनकी राजनीतिक समझ जीरो है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा में वो गांधी के हरिजन बनना स्वीकार कर लिए हैं। ऐसे लोग इस तरह के लोगों को क्या है, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये आगे बढ़ेंगे तो इनका भी क्या है, जो चमचे हैं उनका भी इस्तेमाल वो करेंगे। चमचा इसी बात से खुश हो जाता है कि किसी ने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया है। जी। तो इस तरह के जो चमचे हैं, वो इनके साथ अपने महापुरुषों की बातों को, विचारों को नहीं समझने के कारण ऐसे लोगों को क्या है, मजबूत करते हैं। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि उस चमचे को साफ दिखाई दे रहा है कि उस चमचे के का जो रंग है, उस रंग से इनको नफरत है, उसके विचारों से नफरत है, उनके सिद्धांतों से नफरत है, लेकिन वो चमचा जरूर इनके पीठ पे जो है चढ़ा हुआ है कि भाई मुझे भी अपने साथ कुछ आगे बढ़ा दो। तो जो इतना आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको कभी भी मजबूत नहीं कर सकता है, वो उसका विचार ही है। तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि राजनीति में जो बाबा साहब या जो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है, कैसे जातिवादियों को इतना मजबूर कर दी है कि न चाहते हुए भी उनको समतावादी विचारधारा न पसंद होते हुए भी उनको दलितों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। वो चमचा ही सही, लेकिन उनके सामने क्या है, नतमस्तक होना पड़ रहा है। तो इस बात से वो बेचारे कितने आहत हैं, ये बात जो है आपने जो वीडियो दिखाई इससे पता चल रही है। और ये भी पता चल रहा है कि उनके साथ जाने वाले कितने ज्यादा समाज के खिलाफ हैं। बहुजन समाज के जो लोग उनके साथ है, वो कितने बहुजन समाज के खिलाफ है, या ये कह सकते हैं कि कितना वो लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ हैं। तो ये भी बात हमें जो है खास करके बहुजन जो जनता है उसको समझनी चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जैसे जातिवादी लोगों का साथ देने वाला आदमी कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। वो समाज की चमचागिरी सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसका जो व्यक्तिगत हित है, वो व्यक्तिगत हित क्या है, वो सध जाए उसका। और आप समझ सकते हैं कि चमचे तो आज हमारे 131 सांसद के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका लीडर कौन है? उनका लीडर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं ओबीसी हूं, लेकिन उनकी कोई भी नीति ओबीसी को मजबूत करने की नहीं है। उनकी कोई भी नीति दलित पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाली नहीं है। हाँ, उनकी नीतियों से दलित पिछड़े लोगों का रोजगार जरूर गया है, और दलित पिछड़े लोगों पे अत्याचार जरूर बढ़ा है। दलित पिछड़े लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जरूर जो है महंगाई के कारण जो है लूटी पिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। और जो 131 सांसद के रूप में जो पूना पैक्ट के कारण बैठे हुए हैं, अब है तो वो दिखने में बहुजन समाज के लगते हैं, लेकिन वो अपने को लीडर किसका उनका लीडर कौन है? वो उनका लीडर नरेंद्र मोदी जैसे जातिवादी लोग हैं, जिनके कारण दलितों पे अत्याचार होता है, वो मौन रहते हैं। दलितों की नौकरियां छीनी जाती हैं, वो मौन होते हैं। दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जमीनें छीनी जाती हैं, उस पे वो मौन रहते हैं। तो इसी तरह के जो है ये नए ब्रांड के जो चमचे हैं, महत्वाकांक्षी चमचे जिसको साहब कांशीराम ने कहा है, वो ऐसे जातिवादी लोगों के साथ किसी भी तरह से अपने हित को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये समय है अपने अधिकारों का, और समाज के जो चमचे हैं उनको पहचानने का। तो चमचों को पहचान के
और अपने जो समाज का हित है वो बहुजन समाज पार्टी में है, जो बाबा साहब के विचारों को, जो बाबा साहब के सिद्धांतों को लागू करके इस देश में मनवादियों को घुटने पे लाके खड़ा किया है। तो ये जो है मौका बहुजन समाज के लोग न चुके और बहुजन समाज पार्टी को ऐसे चमचों के कारण कमजोर न करें। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।